सुना, आपने सुना, मोदी जी ने नहीं सुना, अमित शाह ने अपना घोषणा पत्र नहीं सुना। मैं दावे से कहता हूं यह पहला चुनाव है जिसका अंतिम प्रचार कल बंद हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र के बारे में बात ही नहीं की। घोषणा पत्र के बारे में बात ही नहीं की। बात क्या की उन्होंने? शुरुआत मंगलसूत्र से की, फिर पाकिस्तान पहुंच गए, हिंदू मुसलमान हो गए और जाते जाते गुजराती सुना गए, गुजराती सुना गए, भैंस भी आ गई इसमें, लेकिन सब कुछ आया भाजपा की तरफ से घोषणा पत्र का जिक्र। बहुत चुनाव हमने लड़े, सरकार में रह के भी लड़े हैं, विरोध पक्ष में भी लड़े हैं। जब हम सरकार में होते हैं तो हम बताते हैं हमने पिछले 5 साल क्या किया और अगले 5 साल क्या करेंगे। ये पहली सरकार है जो ये नहीं बता रही कि 10 साल में हमने क्या किया और अगले 5 साल में क्या करेंगे। ये 2049 की बात है। और कहें क्यों ना, मोदी जी तो कहते मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे तो अवतार बना के भेजा गया। जगन्नाथ जी इनके भक्त हो जाते हैं, हर हर महादेव के पवित्र नारे को हर हर मोदी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं हर हर महादेव। अब हर हर महादेव का अपमान करने के लिए हर हर महादेव हर आदमी समझ जाता कोई बनारसी ये लगा रहा, ये काशी का रहने वाला। अब हर हर मोदी यानी कि उससे भी बड़े हो गए। तो ये बीमारी है राजनीतिक मोदी जी की, तो अपने को भगवान से भी बड़ा समझने लगे और इसीलिए उनके अंधभक्त उनको भगवान से तुलना ही नहीं कर रहे, उनसे सुपीरियर बन रहा है। पात्रा जी का याद होगा आपको कि जगन्नाथ जी प्रशंसक हैं मोदी जी के, खैर उसकी सजा उनको मिल गई चुनाव में। मैंने महंगाई का भी जिक्र जो हमारे आपका मुद्दा है उसका भी किया है, पूरा डिटेल लिख दिया है, चार्ट बना दिया है कि 2013-14 में क्या था और आज क्या है। मैं कह सकता हूं महंगाई का मां भी उन्होंने नहीं बोला, मां से बोला जो वो मुजरा, मंगलसूत्र, यही सब बोला। मटन मछली हमारे प्रधानमंत्री इस देश के सारी गरिमाएं तोड़ दी इस आदमी ने पुराने प्रधानमंत्रियों के पद की। सीख लेते अटल जी से, सीख लेते पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री से, लेकिन राजनीति को भाषा के मामले में जितनी गिरावट मोदी जी लाए हैं उतनी गिरावट कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं रही। डीजल पेट्रोल सब 25-35 रुपए में बिकी रहा है, आप लोग भरा ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। अब तो मजाक होने लगा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से कुछ वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए ये ले आऊंगा और नहीं आता तो कहती तुम्हारा वादा भी मोदी जी जैसा वादा हो गया। भैया बिल्कुल उसको बिल्कुल जैसे पति पत्नी में होता है, कोई वादा करो पूरा न करो तो कहती है कि भाई तुम वादा नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कहती कि तुम्हारा वादा तो मोदी जैसा वादा। आप जोड़ लो ना, 15 लाख मिला, 2 करोड़ नौकरियां मिली, महंगाई पे नियंत्रण हुआ, सब कुछ है। तो अगर कोई पत्नी कहती है तो मेरे ख्याल से ठीक ही कहती है, और जो पत्नी कह रही है वो 4 दिन को पता भी लग जाएगा। मैं ये सारी बातें रखते हुए आपसे थोड़ी देर में सवाल उठाऊंगा। अब 4 जून को रिजल्ट क्या आएगा, अगर इसे देखना है तो मोदी जी का चेहरा देख लीजिए। कल मोदी जी के चेहरे पे लिखा हुआ है 4 जून कैसा हो। हमारा तो वादा सबको मालूम ही है, राहुल जी कल बोल गए कि हर गरीब घर की महिला को 1 लाख रुपए, अप्रेंटिस करने वाले नौजवान को
साल की अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपए, मनरेगा का 400 रुपए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान की कर्ज माफी, जीएसटी व्यवस्था ठीक करेंगे। चंदे के धंधे के बारे में आपको बता ही चुका। अब ये 370 का जिक्र बहुत करते हैं। 370 के बारे में कहूं, जहां लगाया है वहां 70 छोड़ के एक कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। तो 370 का क्या परिणाम है, कितना उसका लाभ मिला है, ये भाजपा से ज्यादा कोई नहीं जानता। वहां भाजपा का एक उम्मीदवार नहीं, यानी इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं। अगर 370 से जनता का मन खुश है, वहां यह सुरक्षा है, तो अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। कश्मीर में भाजपा का झंडा नहीं दिखाई पड़ रहा। वो जरूर मांग रहे थे कि 370 हर बूथ पे पड़ना चाहिए, क्योंकि 370 की पब्लिसिटी कर दी। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें रखी और आपको मैं आमंत्रित करता हूं सवालों के लिए। चुनाव से जुड़े हुए सवाल होंगे तो मुझे सहूलियत होगी और आपको भी सहूलियत होगी। मोदी जी के बारे में कुछ पूछेंगे तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी उसमें जवाब देने के लिए। अमित शाह जी के बारे में बोलेंगे तो नंबर 2 पर खुशी होगी। जिसके बारे में आप चाहिए बोल देते। पहले मैं आपका पहले वाले सवाल, देखिए इंडिया गठबंधन की ये न पहली बैठक होगी न अंतिम बैठक होगी। समय समय पर इंडिया गठबंधन की बैठक होती रही। क्योंकि चुनाव चल रहा था तो इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई। ये हम मित्रों का आपस में डिस्कशन होगा, सबकी समीक्षा होगी और उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन होगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सब बैठे सब बताएंगे हमारी स्टेट की हालत, हमारी स्टेट की हालत, स्टेट की हालत। प्रधानमंत्री चुनने के लिए एक तो बैठक नहीं हो सकती। उसका एकमात्र कारण है कि प्रधानमंत्री का चयन भारत के संविधान के अनुसार संसदीय दल की बैठक करती है। तो 4 तारीख के बाद या 4 तारीख की शाम को इंडिया गठबंधन के संसदीय दल की बैठक होगी। उसमें हम अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। एक सवाल का जवाब तो आपके ये हो गया कि रूटीन बैठक है जिसमें हम समीक्षा करेंगे। दूसरा, मोदी जी क्या छोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पौना बना दिया है, बिल्कुल मूक दर्शक बना दिया है। इलेक्शन कमीशन की धज्जियां वो उड़ा रहे हैं और वही एक को करने जा रहे हैं। लेकिन अब की बस एक ही फर्क है, अब की मोदी जी अपना वचन निभाने जा रहे हैं। वो जा ही रहे हैं विवेकानंद राज को और इस बार छोला लेके जा रहे हैं, लौटना नहीं। और कुछ सवाल रामोद जी, जो आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है, वो मैनिफेस्टो लागू होगा कि इंडिया गठबंधन में कोई मैनिफेस्टो है? दूसरी चीज, प्रधानमंत्री आपके दल के बनेंगे कि उनके दल के कोई बनेंगे इंडिया गठबंधन के? इस अधिकार, जैसा मैंने बताया, संविधान के अनुसार मैं तो हूं संसदीय दल का सदस्य, लेकिन ये अधिकार संसदीय दल को होगा। जब एजेंडे में आएगा प्रधानमंत्री के चयन का, तो निश्चित रूप से उस समय आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैनिफेस्टो की बात है, मैनिफेस्टो की बात करिए, वो लागू होगा पूरा का पूरा आपका जी? कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा लागू होगा 100%। बचपन में पढ़ा हो, पता नहीं आपको 100% मिला है नहीं मिला है। 100%।
ये भाई साहब ने सवाल पूछा।